बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशतगर्दी उठ कर आई है, वगरना इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। और इसके नतीजे में जहाँ पर 70,000 अजीम पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को यकजहती की ज़रूरत है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मे के साथ क्या हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारिफिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिला। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। 77 साल के सफ़र में कामयाबियाँ भी हैं और नाकामियाँ भी। कल को रोशन बनाने के लिए आज मेहनत करना होगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। बाज़ गलतियों की वजह से आज दहशतगर्दी दोबारा शुरू होकर नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज किधर हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नौजवानों से खिताब, कहा कि अवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हुजान और फितने के मज़मरात से दूर रखे। नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, पाकिस्तान का कीमती सरमाया आप हमारे नौजवान हैं। हमें किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देना। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। ज़िंदगी इम्तिहान का नाम है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा कि जनरल रिटायर्ड होकर हीरो से ज़ीरो हो जाता है। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते थे? फैज़ हमीद से राबता तब तक ही था जब वो DGISI और मैं वज़ीर आज़म था। कहा कि फैज़ और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। कहा कि मलिक रियाज और NCA के दरमियान डील खुफिया रखना मजबूरी थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई की जानिब से फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मतनाज़े बनाएं। उन्होंने फैज़ हमीद केस को फ़ौज का इंटरनल मामला ना करार देकर साबित कर दिया कि फैज़ हमीद वाकई उनका असासा थे। ये फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं, जिससे लगता है कि वो ज़हनी तौर पर काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। फैज़ हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी चेयरमैन पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। उन्हें मोहसिन कुशी में महारत हासिल है। बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। सिक्योरिटी इदारों का बानी पीटीआई के फैज़ हमीद से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा कि इस मामले पर बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे हैं। लाहौर में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, साबिक ब्यूरोक्रेट और मकबूल जान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक और मकबूल जान को उनकी रिहाइश का DHA फेज़ 6 से गिरफ्तार किया गया। FIA ने और मकबूल जान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक और मकबूल जान को एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की सरबराही में FIA टीम ने गिरफ्तार किया। पंजाब हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। अगर आपके पास
शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, देही इलाके में 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने अपना घर अपनी छत स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मकान के लिए बिलासूद कर्ज का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हैं। कहा कि स्कीम का मुझे बहुत इंतज़ार था। छत की ख्वाहिश की शिद्दत उनसे पूछे जिनके पास घर नहीं। छत की कमी को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। शहरी इलाकों में 1 से 10 मरला तक ज़मीन पर 15 लाख, दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक ज़मीन पर 15 लाख का कर्ज मिलेगा। एक साथ 7 साल में अदा करना होगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपये होगी। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा का अपना घर मंसूबा भी कॉपी कर लिया। मशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का पंजाब के हाउसिंग मंसूबे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमें खुशी है कि मरियम नवाज अली अमीन गंडापुर के मंसूबे और बानी PTI के विजन फॉलो कर रही हैं। मरियम नवाज ज़ेर तरबियत है, हम उनकी रहनुमाई करते रहेंगे। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। टिकटॉकर वज़ीर आला पुलिस अफसरान को जातिमरा बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में उन्हीं अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। राजकुमारी फस्तायत के नए रिकॉर्ड बना रही हैं। फॉर्म 47 के हुक्मरानों से तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा। कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनोल में जलसे का NOC मुअत्तल कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। चीफ कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में DC इस्लामाबाद के जारी करदा NOC का जायजा लिया गया। IG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया है। तरनोल में जलसे का NOC मनसूख होने पर PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। रहनुमाओं का कल हर सूरत जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने NOC मनसूख करने को गैर कानूनी और जमहूरियत की नफी करार दे दिया। कहा, हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर हो रहा है। मजहबी जमात का एहतजाज D चौक में सुबह शेड्यूल है। उमर अयूब ने कहा, जलसा हर सूरत शाम 4 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीड करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, जलसे का हुक्म अदालत ने दिया है। अगर ये कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। आईनी और कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। PTI का इस्लामाबाद में तरनोल के मुकाम पर जल्द से NOC मनसूख होने का मामला। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद ने 38 रुकनी कानूनी टीम तश्कील दे दी। कानूनी टीम की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। कानूनी टीम गिरफ्तारियों की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई करेगी। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में PTI के जलसे का मामला। रेड जोन सील। वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी और निजी स्कूलों में आज 22 अगस्त को तातील का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने सूरत हाल के तनाजुर में स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र इस्लामाबाद में आज स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक जलसे, जुलूस, रैली और धरनों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पाबंदी लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम कर लिया। नई फहरिस्त के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। नई फहरिस्त में तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया।
कराची में कारसाज रोड पर बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा नताशा को जेल भेज दिया गया। सिटी कोर्ट के जज ने खातून से इस्तफसार किया कि पुलिस ने आप पर कोई तशद्दुद तो नहीं किया। मुलजिमा ने जवाब दिया कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। कोर्ट ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब जिना अस्पताल के शोबा नफ्सियात के इंचार्ज ने मुलजिमा को नॉर्मल करार देकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर चुनी लाल कहते हैं कि अहले खाना नताशा को जहनी मरीजा कहते हैं, लेकिन कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, खुदकुशी करने के इम्कानात नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को बदतरीन करार दे दिया। कहा एक खानदान और 40 वडेरे पीपल्स पार्टी है, जिसकी सियासत वसीयत की पर्ची हो वो क्या पार्टी होगी। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि फॉर्म 45 और 47 का चक्कर MQM के साथ किया गया। ये पार्टी नहीं, कब्जा ग्रुप है। सिंध क्रफ्ट वडेरों के चुंगल से ज़रूर आज़ाद होगा। IPPs ने खून चूसा हुआ है। दिफाई बजट से भी ज़्यादा की अदायगियाँ की जा रही हैं। ₹10 से 5,000 रुपए तक के करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। दिसंबर तक तमाम करेंसी के नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवा दी जाएगी। कागज़ के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा कि नए डिज़ाइन की करेंसी के लिए वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज़ की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज़। सिस्टम होना चाहिए, उसका नाम है WM। बाई चेंजिंग द नेम डजंट मीन कोई नई ऐसी चीज़ आ रही है जो अनहोनी है पूरी दुनिया में, नहीं पाकिस्तान में आ रही है। 15 अगस्त सुबह से 100 बहाल चेक कर लीजिए, बता दीजिएगा मैंने कहा जो एक सबमरीन केबल में फॉल्ट है, होपफुली बाई 27 अगस्त वो ठीक हो जाएगी। इंटरनेट सबमरीन केबल से मुतासिर है। चेयरमैन PTI ने फायरवॉल नस्ब करने की तरदीद कर दी। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फायरवॉल ग्रे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए है। फायरवॉल का लफ्ज़ कहीं नहीं है, ये आपने खुद बनाया हुआ है। किसने कहा ये फायरवॉल है? ये तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम का सिर्फ सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं है। फायरवॉल से प्रोपेगेंडा कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। इस वक्त सोशल मीडिया पर जजेस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मीम्स चल रही हैं। अगर ऐसे मैनेज होता है तो हम बंद ना कर देते हैं।